अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 के सारे पार्ट्स कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अभी हमारे पास एक मैट्रिक्स है P इज इक्वल टू 1 2 3 1। इसका ट्रांसपोज निकालना है। सो ट्रांसपोज को हम किस तरह निकालते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं P इज इक्वल टू 1 2 3 1। अगेन मैंने क्वेश्चन लिखा, ये P मैट्रिक्स है। अभी मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ ना, सो ट्रांसपोज के लिए मैं टी लिख लूँगा ऊपर। टी से मुराद ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज से मुराद ये है कि इस मैट्रिक्स में जो रोज़ हैं, ये एक रो, ये दूसरा रो, ये कॉलम में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 1 2 है, सो इधर ये 1 2 इस तरह आ जाएगा। ये जो रोज़ है इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, इस तरह इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे 3 1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो ये इसका ट्रांसपोज हो गया, बात ख़त्म। देखो रोज़ को मैंने क्या किया, कॉलम में कन्वर्ट किया। या आप यूँ कह सकते हो कि ये जो कॉलम है 1 3 जो कॉलम है इसको रो में कन्वर्ट कर लो। सो 1 3 जो कॉलम है मैंने इसको इस तरह रो में कन्वर्ट कर लिया। 2 1 जो कॉलम है इसको मैंने इस तरह रो में कन्वर्ट कर लिया। सो ये आपकी मर्ज़ी है, तुम रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हो या कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हो, बात एक ही होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है Q इज इक्वल टू एल एम एन पी। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं Q इज इक्वल टू एल एम एन पी। ये हमारे पास Q मैट्रिक्स है। अभी इसका ट्रांसपोज निकालना है, सो Q के ऊपर हम T लिख लेते हैं और ऊपर मैंने रो को कॉलम में कन्वर्ट किया था ना। अब मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो कॉलम है ये, इसको मैं रो में कन्वर्ट करता हूँ एल एन, और ये जो कॉलम है एम पी, इसको मैं इस तरह रो में कन्वर्ट करता हूँ। सिमिलरली अगर आप उस तरह भी करते हो, ये रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट किया, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, बस आप सिर्फ इसमें जो एक प्रोसीजर हो वो उठा लें, सेम है दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 है एस इज इक्वल टू -5 1 -2 1 4 4। सो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ एस इज इक्वल टू -5 1 -2 1 4 4। सो एस के ऊपर मैं टी लिखता हूँ, एस ट्रांसपोज इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लूँगा, ये -5 1 बन जाएगा। इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लूँगा, -2 1 बन जाएगा। इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करके ये 4 4 हो जाएगा। सो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है टी इज इक्वल टू 6 7 8 13 1 3 2 4 5। यह हमारे पास टी मैट्रिक्स है। टी ट्रांसपोज नहीं है। बस स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि इधर टी लिख लेते हैं, इधर बी टी लिखते हैं, मैट्रिक्स के सामने बी टी लिखते हैं, और फिर इधर इसके आंसर में भी इस तरह टी लिखते हैं। सो ये फिर टोटली रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ टी है, ट्रांसपोज इसका भी ये है। इस तरह रो है, कॉलम में कन्वर्ट कर लो 6 7 8, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लो 13 1 3, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लो 2 4 5। सो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। इनमें कौन कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के ट्रांसपोज है। इसका मतलब ये है, अगर एक मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो वो किस मैट्रिक्स का इक्वल होता है। तो मैं फिर इस तरह कह सकता हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है ये उसका ट्रांसपोज है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ A इज़ इक्वल टू A1 A2 B1 B2। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देता हूँ, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, A1 A2 इस तरह आ जाएगा, ये रो फिर कॉलम में चेंज हो जाएगा, B1 B2। सो जब मैंने ए का ट्रांसपोज लिया तो ये किसके इक्वल हो गया, इधर देख लें, A1 A1 B1 B1 A2। मतलब जब मैंने ए का ट्रांसपोज लिया तो ये इक्वल हो गया किसके, ये इक्वल हो गया बी के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो मैं इधर लिख सकता हूँ कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, या अगर आप देख लें इधर, अगर तुम बी का ट्रांसपोज लेते हो बी,
इसका ट्रांसपोज अगर तुम लेते हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास है B इज इक्वल टू A1 B1 A2 B2, ये मेरे पास मैट्रिक्स B है, इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ। सो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A1 B1, इस तरह आ जाएगा, ये रो A2 B2। सो अब आप देख लें, जब मैंने B का ट्रांसपोज लिया तो आप देख लें ये A के इक्वल हो गया। देखो ये दो मैट्रिक्स देख लें बिल्कुल सेम है, ठीक है। जब मैंने A का ट्रांसपोज लिया तो वो B के इक्वल हो गया, जब मैंने B का ट्रांसपोज लिया तो वो किसके इक्वल हो गया, वो इक्वल हो गया A के। सो मैं अभी कह सकता हूँ A एंड B आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ए बी एक दूसरे के ट्रांसपोज है, ईच अदर, ठीक है। अच्छा, अभी हम इधर देखते हैं, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है C -3 1 -1 4 2 7, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अभी इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, C ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, -3 1 -1, ये 4 2 7। अच्छा, मैंने C का ट्रांसपोज लिया, जब मैंने C का ट्रांसपोज लिया तो इस ये किसके इक्वल हो गया, ये D के इक्वल हो गया। इधर देखिए -3 4 1 2 -3 4 1 2 -1 7, ठीक है। अच्छा, सेम इसी तरह जब मैं D का ट्रांसपोज लूँगा तो वो C के इक्वल हो जाएगा। तो इधर मैं लिख सकता हूँ कि C ट्रांसपोज इज इक्वल टू D। तो इस तरह जब मैं D का ट्रांसपोज लूँगा तो वो C के इक्वल होगा, जिस तरह मैंने इधर दूसरा एग्जांपल कर लिया, ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि C एंड D आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक से मुराद ये है, सिमेट्रिक के लिए हम अक्सर एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि जब मैं A का ट्रांसपोज लेता हूँ, जब मैं A का ट्रांसपोज लेता हूँ और वो A के इक्वल आ जाए तो इस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक कहेंगे, ठीक है। जब मैं A का ट्रांसपोज लेता हूँ और वो अगेन A के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि A इज इक्वल टू 5 -7 -1 5, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अभी मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज हमें पता है, ये 5 -7 वो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, 5 -7 और ये -1 5, ये हो गई A ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये A ट्रांसपोज A के इक्वल है, नहीं, बिल्कुल नहीं। A ट्रांसपोज A के इक्वल नहीं है, 5 5, ये -1 इधर -1 है, तो इक्वल नहीं है। तो मैं इधर लिखता हूँ कि A ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू, ये तो A नहीं है ना, तो इधर मैं लिखता हूँ कि A ट्रांसपोज A के इक्वल नहीं है, हेंस इट इज नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, B इज इक्वल टू -1 2 2 3। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस B का ट्रांसपोज लेंगे। इधर हम लिखते हैं B इज इक्वल, देखो ये B है, B, इधर अक्सर स्टूडेंट्स T लिखते हैं, ये B है। अब मैं B का ट्रांसपोज लेता हूँ, BT मतलब इसका ट्रांसपोज -1 और ये रो इधर ये कॉलम में चेंज हो जाएगा, ये 2 3 इधर रो है
इधर 2 3 ये कॉलम हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने बी का ट्रांसपोज लिया। अब आप देख लें बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये बिल्कुल बी के बराबर है ना, देखें दोनों मैट्रिक्स बी और बी का ट्रांसपोज बिल्कुल सेम है। जब बी और बी का ट्रांसपोज सेम हो तो मैं इधर लिख सकता हूँ ये बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कि ये बी के इक्वल है। सो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ये मैट्रिक्स क्या होगा, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इधर हम लिखते हैं हेंस, ये प्रूफ हो गया। देखो मैंने एक फार्मूला टाइप लिखा है इधर कि जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सो मैं इधर लिखता हूँ कि हेंस इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा स्टूडेंट, C इज इक्वल टू 3 4 5 6, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसका हम फाइंड करते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज देखेंगे। सी का ट्रांसपोज क्या आता है, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे, इस रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे, ये रो कॉलम में चेंज हो गई। अच्छा अब देखते हैं कि सी ट्रांसपोज इक्वल है सी की, ये सी के इक्वल है, बिल्कुल नहीं, 3 ये इक्वल नहीं है। सो हम इधर लिखते हैं कि ये सी नहीं है, C transpose is not equal to C, so it is not a symmetric matrix. It is not a, hence it is not a symmetric matrix. It is not a symmetric matrix. Question number 4 है D is equal to 1 2 3 4 5 6। अच्छा सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेते हैं। D ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगा 1 2 3, ये रो भी कॉलम में चेंज हो जाएगा 4 5 6। अच्छा अब हम देखते हैं कि ये D ट्रांसपोज इक्वल है D के, ये D के इक्वल है, बिल्कुल D के इक्वल नहीं है। सो जब ये D ट्रांसपोज D के इक्वल नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। हेंस हमें पता चल गया इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक। सो पहले हमने सिमेट्रिक पढ़ा क्वेश्चन नंबर 3 में। ये क्वेश्चन उसी तरह का ही है, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक छोटा सा चेंज है कि जब आप ए का ट्रांसपोज लेते हो, ए का ट्रांसपोज जब आप लेते हो उसी मैट्रिक्स से आप माइनस कॉमन कर लो और फिर अगर वो ए के इक्वल हो गया तो इस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक्स कहेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 0 4 -4 0, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूँगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये 0, ये इधर 4 आ जाएगा, ये -4 0। इसी मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज लिया। अब मैं क्या करूँगी, A ट्रांसपोज से कॉमन कर लूँगा माइनस। जब मैं माइनस कॉमन करता हूँ तो इस मैट्रिक्स में जितने भी साइंस होंगे वो चेंज होंगे। 0 के साथ प्लस माइनस साइन लगाते नहीं है हम, ये -+4 हो जाएगा, ये +4 -4 बन जाएगा क्योंकि मैंने माइनस कॉमन किया है, और ये 0 इस तरह आ जाएगा। सो अब हम देखते हैं कि A ट्रांसपोज से जब हमने माइनस कॉमन किया, आया ये इक्वल है, ये A के इक्वल है। हाँ बिल्कुल, ये A ट्रांसपोज से जब मैंने माइनस कॉमन किया तो ये बिल्कुल A के इक्वल आ रहा है। तो जब A के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इधर लिखते हैं इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आ गई ना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 को हमने समझने की कोशिश की, अभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हो। सेम टू सेम वही फार्मूला है। हम सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले देखो मैं लिखता हूँ b इज इक्वल टू 0 -5
0, ये मैंने बी लिख लिया। देखो कंडीशन ये है कि बी का ट्रांसपोज दे लो। ट्रांसपोज से मुराद ये है कि 0 - 5 रो है, इसको इधर कॉलम में कन्वर्ट कर लो। ये 50 है, इसको इधर लिख लो 50। ये मैंने बी ट्रांसपोज लिया। अब इस ट्रांसपोज से मैं माइनस कॉमन कर लेता हूँ। सो बी ट्रांसपोज इससे मैं कॉमन करता हूँ माइनस को। जब मैं माइनस को कॉमन करता हूँ तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा -5 और ये बन जाएगा +5। 0 तो वैसे रहेगा, इसके साथ प्लस माइनस हम नहीं लिखते। अच्छा, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ये। अच्छा, अब देखते हैं कि बी ट्रांसपोज से जब हमने माइनस कॉमन किया तो ये बिल्कुल बी के इक्वल हो गया कि नहीं? हाँ बिल्कुल, ये बी के इक्वल है, मतलब इसकी जगह मैं बी लिख सकता हूँ अभी। सो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b। ये भी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इधर लिखते हैं इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है 7c इज इक्वल टू 0770। अभी हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, सेम टू सेम स्टेप्स रिपीट कर लेते हैं। ट्रांसपोज लेते हैं, ये 07 इधर 07 आ जाएगा, ये 70 इधर 70 हो जाएगा। ट्रांसपोज लिया, उसके बाद क्या करेंगे, इससे माइनस कॉमन करते हैं। जब माइनस कॉमन करते हैं तो ये 0, ये -7 हो जाएगा, ये भी -7 हो जाएगा और ये 0 तो 0 रहेगा। अच्छा, जब हमने सी ट्रांसपोज से माइनस कॉमन किया, आया ये सी के इक्वल है? बिल्कुल नहीं, ये सी के डियर इक्वल स्टूडेंट्स, नहीं है। इस जब ये सी क्वेश्चन के में इक्वल नहीं थोड़ी है सी तो ये जूमिंग का मसला स्क्यू पैदा सिमेट्रिक हो गया मैट्रिक्स था नहीं है। इट इज़ और नॉट अ स्क्यू फिर सिमेट्रिक मैंने मैट्रिक्स। इसको रिजॉल्व करके बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो ये हमारे पास डी मैट्रिक्स है, ठीक है। हमने इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज से मुराद ये है इन रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। फिर इसी से डी ट्रांसपोज अपनी जगह लिख लिया, इज इक्वल टू इसी से माइनस को कॉमन किया। जब हम माइनस को कॉमन करते हैं तो इनकी साइंस चेंज हो जाते हैं, तो सारे साइंस चेंज हो गए। अब डी ट्रांसपोज की जगह हमने डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये देखते हैं कि आया ये डी के इक्वल है, तो हमने देख लिया बिल्कुल ये डी के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।